हेलो एवरीवन, दिस इज अखिल। वेलकम टू द गेट क्लासेस। आज की क्लास में हम लगभग बचे हुए इंस्ट्रक्शन को बाइंड अप कर देंगे। बाइंड अप करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन करते वक्त कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलता है जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसको आप भेजिएगा, मैं उससे भी वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, या जो भी न्यूमेरिकल आपका फंस रहा है गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज का। आज की क्लास में लगभग इंस्ट्रक्शन सेट लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे इन इंस्ट्रक्शन है, आउट इंस्ट्रक्शन है, सेम रेम, डिसेबल इंटरप्ट, इनेबल इंटरप्ट, एनओपी, लगभग ये सारा पढ़ाने के बाद आज की क्लास के बाद आपका इंस्ट्रक्शन सेट लगभग खत्म हो जाएगा। अगर कुछ भी इंस्ट्रक्शन जो आपके बचे लग रहे हैं आपको या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम कर रहे हो, वैसे मैंने लगभग ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रक्शन आपको बता रखे हैं। फिर भी अगर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं भी इंसान ही, अगर एक आध छूट गया हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उस इंस्ट्रक्शन के बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में हमने काफी न्यूमेरिकल्स डिस्कस भी कर रखा है। इन एड्रेस जनरली रहेगा इन 05, ऐसा रहेगा इन 08, 0508। ये कितने बिट का है? जनरल जो एड्रेस रहेगा वो आपका 8 बिट एड्रेस रहेगा। कितने बिट का एड्रेस रहेगा? 8 बिट एड्रेस रहेगा। दैट इज योर 8 बिट एड्रेस। मीन्स इनके साथ जो एड्रेस रहेगा दैट इज योर 8 बिट एड्रेस। जब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है तब क्या होता है? When this instruction is performed, one byte data from input device is transferred to accumulator। जब भी इन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है, इनके साथ जैसे अभी तक एड्रेस जो रहते तो 8085 के जनरल एड्रेस आपके 16 बिट के एड्रेसेस थे। यहाँ पे इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस का एड्रेस रहेगा वो 8 बिट का एड्रेस रहेगा। इनके साथ जैसे लिखा गया 05H, दैट इज इन हेक्साडेसिमल, तो ये 8 ही बिट का रहेगा। तो ये जो इनपुट पोर्ट है, इस इनपुट पोर्ट से जो भी इनपुट दिया जा रहा है वो 8 बिट का डेटा आपका एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। जब भी इन 05H लिखा है मीन्स इस पोर्ट्स पे जो भी इनपुट डिवाइस है, उस इनपुट डिवाइस पे जो 1 बाइट का डेटा है वो आपके एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। क्या होगा? व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, 1 बाइट डेटा, जनरली 1 बाइट का होगा, 1 बाइट डेटा फ्रॉम दिस इनपुट पोर्ट, फ्रॉम दिस इनपुट एड्रेस विल बी ट्रांसफर टू द एक्यूमुलेटर, जैसे ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा आपका 1 बाइट डेटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आपका 1 बाइट डेटा ट्रांसफर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। कितने बाइट के इंस्ट्रक्शन है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। इन 05 दैट इज ऑफ 1 बाइट, साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज योर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 1 बाइट इसके लिए यूज होगा, 1 बाइट इसके लिए यूज होगा, तो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एड्रेस प्रेजेंट है। एड्रेसिंग मोड कैसा हो जाएगा? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कैसा हो जाएगा? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? ऑपकोड फेच होगा, प्लस ऑपकोड फेच के साथ साथ जो एड्रेस दिया गया है तो मेमोरी रीड पे आएगा ना, 1 MEMR, प्लस अब इस मेमोरी पे चला गया, इस पे इनपुट दिया जा रहा है, कहां जा रहा है? एक्यूमुलेटर में, 1 IO रीड। 2 बाइट डायरेक्ट एड्रेसिंग, ऑपकोड फेच, 1 मेमोरी रीड, 1 आउटपुट रीड। कितने डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे हैं? 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन। जितने डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं उतनी मशीन साइकिल, दैट इज योर 3 मशीन साइकिल। कितना टी स्टेट? ऑपकोड फेच 4T, मेमोरी रीड, IO रीड 3T, दैट इज योर 10T। Is there be any effect on the flag? No. In या out में no effect on the flag. No effect on any flag. No effect on any flags. Means जब भी इन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा फ्लैग्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। जब भी इन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा फ्लैग्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा।
इसके बाद इन इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, इन इंस्ट्रक्शन जब भी परफॉर्म होता है तो जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस से 1 बाइट का डेटा आपका एक्यूमुलेटर में चला जाता है। व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड 1 बाइट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस is transferred to the accumulator. 1 byte data from the input device is transferred to the accumulator. Now I will move on the next instruction, that is your out. That is also important. Out address. Again out के साथ जो एड्रेस रहेगा ये इन वाले जैसे एड्रेस का होगा। कितने बिट का होगा, 8 बिट का एड्रेस हो जाएगा। कितने बिट का हो जाएगा, 8 बिट एड्रेस हो जाएगा। मीन्स आउट 05H। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, when this instruction is executed, 1 byte data from accumulator is transferred to द आउटपुट डिवाइस। इन वाले में क्या हो रहा था, इनमें क्या हो रहा था, इन 05 में 1 बाइट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस इज ट्रांसफर टू द एक्यूमुलेटर। आउट वाले में क्या हो जाएगा, 1 बाइट डेटा फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो भी ऑपरेशन या एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है वो ट्रांसफर होके चला जाएगा। वो कंटेंट कहाँ पे ट्रांसफर होके चला जाएगा, आउटपुट डिवाइस में चला जाएगा। कितने बाइट का, अब इसके और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट कर लेते हैं। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, out 05 1 and 1, that is of 2 byte। एड्रेस प्रेजेंट है, एड्रेसिंग मोड इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ऑपरेशन क्या होंगे, ऑपकोड फेच होगा प्लस 1 मेमोरी रीड, प्लस मेमोरी रीड हुआ और राइट कर रहे हैं किसी आउटपुट डिवाइस पे, क्या करेंगे, राइट 1 IO राइट। वहां रीड हो रहा था इन वाले में IO राइट क्योंकि राइट कर रहे हैं कहां पे, आउटपुट डिवाइस पे। डिफरेंट अलग अलग ऑपरेशन, ऑपकोड फेच, 1 मेमोरी रीड, 1 आउटपुट राइट, 3 मशीन साइकिल, 3 अलग अलग ऑपरेशन। यहाँ 4T दैट इज 3T, अगेन दैट इज 3T। टोटल टी स्टेट, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 10 टी स्टेट, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फ्लैग, नो फ्लैग्स अफेक्टेड। तो इन और आउट में डिफरेंस क्लियर हो गया। इन, व्हेन इन इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म्ड, इनपुट डिवाइस से एक्यूमुलेटर में 1 बाइट का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। जब आउट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है, वो स्पेसिफाइड आउटपुट डिवाइस, जो भी स्पेसिफाइड आउटपुट डिवाइस है, इज ट्रांसफर टू द स्पेसिफाइड आउटपुट डिवाइस पे वो ट्रांसफर हो जाएगा 1 बाइट डेटा। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट। एड्रेसिंग मोड इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बिकॉज एड्रेस डायरेक्टली प्रेजेंट है। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, क्या हो रहा है, आउटपुट फेच 1 मेमोरी रीड प्लस 1 आउटपुट राइट, क्योंकि आउटपुट पे ला जाके आपके आउटपुट डिवाइस पे क्या करना है, आपको लिख देना है आउटपुट डिवाइस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट ऑपरेशन। कितने डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे हैं, 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, 1 2 3। कितनी मशीन साइकिल, 3 मशीन साइकिल। कितना टी स्टेट, दैट इज 10 टी स्टेट। इज देयर भी इफेक्ट ऑन द फ्लैग, जब भी इन या आउट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है फ्लैग्स पे कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ता। व्हेनेवर इन एंड और आउटपुट ऑपरेशन आर परफॉर्म, फ्लैग्स विल नॉट बी अफेक्टेड। अब आगे हम कुछ और इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। लगभग ये इन और आउट हो गया। अब आगे 2-3 और इंस्ट्रक्शन है, 4 या 5 इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। नाउ फिर DI, EI, SIM, RIM, NOP. DI is disable interrupt. Disable interrupt is used to disable all the interrupts. सारे इंटरप्ट को डिसेबल करने के लिए यूज करेगा। क्या यूज करेगा, डिसेबल इंटरप्ट इज यूज टू डिसेबल ऑल द इंटरप्ट एक्सेप्ट द ट्रैप। ट्रैप को छोड़ करके, ट्रैप इंटरप्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट थी, ट्रैप को छोड़ करके टू डिसेबल ऑल इंटरप्ट्स।
बाय प्रोवाइडिंग इंटरप्ट एनेबल एक पिन होती है, उसका यूज करके, इंटरप्ट एनेबल पिन का यूज करके लगभग सारी इंटरप्ट्स को डिसेबल करने का काम करता है। सिर्फ एक का इंटरप्ट को डिसेबल नहीं कर पाता, वो आपकी ट्रैप होती है, ट्रैप इंटरप्ट की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट को ये डिसेबल नहीं कर पाता है। ठीक है, अब इनेबल इंटरप्ट EI, इट इज यूज्ड टू enable all the interrupts, sim that is set interrupt mask। ये लगभग 8 बिट का होता है, जिसमें सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। सिम का काम होता है चेक करना कितनी इंटरप्ट मास्क कर ली गई हैं, सेट करना होता है कितनी इंटरप्ट मास्क कर ली गई हैं, कितनी पेंडिंग में है। सिम इंस्ट्रक्शन रिम, रीड इंटरप्ट मार्क्स, जो भी इंटरप्ट्स हैं उनको रीड करना है। ये भी 8 बिट में एक्सप्लेन किया जाता है। कितनी इंटरप्ट्स पेंडिंग है, कौन सी कैंसिल हुई, उसके बारे में। एनओपी नो, हालांकि इधर गेट का कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नो ऑपरेशन परफॉर्म्ड, इस पार्ट से कभी गेट वगैरह में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एनओपी स्टैंड्स फॉर नो ऑपरेशन परफॉर्म। इन सारे के कॉमन पॉइंट्स में लिखा दूंगा। DI EID एंड DI स्टैंड्स फॉर डिसेबल इंटरप्ट, EI स्टैंड्स फॉर इनेबल इंटरप्ट, सिम सेट इंटरप्ट मार्क्स, रिम रीड इंटरप्ट मार्क्स, एनओपी इज योर नो ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म, मतलब कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ के इनके कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, चाहे DI हो, EI हो, सिम हो, रिम हो या NOP हो, कोई सा भी हो, DI EI सिम रिम NOP, जनरली विल से दैट इज ऑफ 1 बाइट। हाउ मेनी बाइट, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इम्प्लाइड या और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड लिखते जाए। 1 बाइट, ये सारे के कॉमन पॉइंट लिखाऊंगा मैं। 1 बाइट, implied or implicit addressing mode, implied और implicit addressing mode। ऑपरेशन जनरली क्या परफॉर्म होगा, ऑपकोड फेच होगा। क्या होगा, ऑपकोड फेच होगा। 1 ऑपकोड फेच विल रिक्वायर अ 40 स्टेट। जनरली ऑपकोड फेच 2 तरीके का होता है, 40 वाला और 60 वाला। यहाँ पे जो ऑपकोड फेच होगा वो आपका 40 वाला है, तो ऑपकोड फेच ही होगा। ऑपकोड फेच कितना स्टेट लेगा, आपका 40 स्टेट लेके चलेगा। तो कितनी मशीन साइकिल पे फर्क पड़ेगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो एक मशीन साइकिल, यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपकोड की फेचिंग होगी, ऑपकोड की फेचिंग हो गई। ऑपकोड की फेचिंग कितने ऑपरेशन होंगे, एक ही ऑपरेशन होगा, 1 मशीन साइकिल, 40 स्टेट। ऑपकोड फेच रिक्वायर्ड जनरली 40 या 60, ये 40 वाला है, F साइकिल है। नो फ्लैग्स अफेक्टेड, किसी भी फ्लैग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना हम एडिशन कर रहे हैं ना सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो भी जनरली फ्लैग्स पे इफेक्ट होता है, यहाँ पे किसी भी फ्लैग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बच्चों हम लोगों ने लगभग सारी इंटरप्ट्स को डिस्कस कर रखा है। अगर फिर भी आपको कोई एक आध इंटरप्ट्स मिसिंग हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के भेज सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने लगभग जनरली इंटरप्ट्स का पार्ट कवर कर रखा है, बेसिक ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कवर कर रखा है। इसी सेगमेंट से इंटरप्ट वाले इंस्ट्रक्शन सेट वाले ही सेगमेंट से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोग्रामिंग दी रहती है, प्रोग्रामिंग देने के बाद बोलेगा कि इसका ऑपरेशन क्या होगा या आउटपुट क्या होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, कुछ क्वेश्चन आने वाली क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। इस सब्जेक्ट को बाइंड अप होने के बाद आई विल स्टार्ट अनदर सब्जेक्ट। कमेंट बॉक्स में मैं आपसे चाहूंगा कि अगला सब्जेक्ट क्या शुरू किया जाए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे आने वाले कुछ दिनों के बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।